स्नान और दान कर पुण्य अर्जित करने के लिए माघ का महीना बहुत ही उत्तम महीना है। माघ स्नान पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा को समाप्त होता है। एक महीने चलने वाला पवित्र माघ स्नान मेला प्रयाग में आयोजित होता है। प्रयाग में हर वर्ष लगने वाले इस मेले को कल्पवास भी कहा जाता है। वेद मंत्र एवं यज्ञ आदि कर्म ही कल्प कहे जाते हैं। पुराणों में माघ मास के समय संगम के तट पर निवास को ही कल्पवास कहा जाता है। संयम, अहिंसा व श्रद्धा ही कल्पवास का मूल आधार होते हैं। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, काशी, नासिक, उज्जैन और अन्य पवित्र तीर्थों पर नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनोवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है। परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। भगवान राम के पूर्व राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु उत्तम जीवन और उत्तम सुख, भगवत सुख का मार्ग बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, माघ मास में सूर्योदय से पहले जो स्नान करते हैं वे अपने पापों, रोगों और संतापों को मिटाने वाली पुण्याई प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ, याग, दान करके लोग जिस स्वर्ग को पाते हैं वह माघ मास का स्नान करने वाले को ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। माघ मास में पुण्य स्नान, दान, तप, होम और उपवास भयंकर पापों का नाश कर देते हैं और जीव को उत्तम गति प्रदान करते हैं। जिस वस्तु में आसक्ति है उस वस्तु को बलपूर्वक त्याग दें तो अधर्म की जड़ें कटती हैं। जो माघ मास में इन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करता है वह इहलोक और परलोक में वांछित फल पाता है। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से तर्पण या अर्घ, तिल का होम, तिल का दान और तिल युक्त भोजन माघ मास में जब तो जरूर करना चाहिए। इस मास में एक समय भोजन करने से व्यक्ति दूसरे जन्म में धनवान कुल में जन्म लेता है। दूसरी बात, माघ मास में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है तो एक समय भोजन करने वाला स्वस्थ रहेगा और उसका सतयुग बढ़ेगा। ज्यादा खाएगा तो आलस और तमोगुण बढ़ेगा। तो यह स्वास्थ्य के साथ साथ पूर्ण लाभ की व्यवस्था है। कोई निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। तो 2024 में माघ स्नान 25 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार माघ मास दिनांक 10 फरवरी से प्रारंभ होगा। माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व हैं। सभी तिथियां पूनम हैं और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पाप नाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला है। पाप नाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। पद्म पुराण में ब्रह्म ऋषि भृगु कहते हैं कि तप परम ध्यानम त्रेतायाम जन्म तथा द्वापरे व कलो दानम माघ सर्व युगे शुच। सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती है। त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा से और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। दानम केवलम कलयुगे, परंतु माघ स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास में स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ पर्व के समान है। दरिद्रता और पाप दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य का कीचड़ नाश हो जाएगा। यत्न पूर्वक माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। निर्मल विद्या होगी तो पापाचरण में रुचि नहीं होगी। माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल, कीर्ति बढ़ती है, आरोग्य और आयुष्य, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट न हो वो अक्षय धन की भी
प्राप्ति होती है। रुपए पैसे तो छोड़ के मरना है, दूसरा अक्षय धन वो भी प्राप्त होता है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक की प्राप्ति सहज में हो जाती है, अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति। प्रिय वस्तु अर्थात रुचिकर वस्तु का त्याग करने से व्यक्ति वासनाओं की गुलामी के जंजाल को काटने का बल ले आता है। नियम पालन, पवित्र नियम पालने से अधर्म की जड़ें कटती हैं। जो लोग तत्व ज्ञान सुनते हैं लेकिन अधर्म करते रहते हैं तो तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती, तत्व ज्ञान उनको पचता नहीं है। मूर्ख हृदय न चेतिये, यद्यपि गुरु मिले बिरंचि सम। ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले लेकिन जिसको अधर्म में रुचि है वो फिर फिसल जाता है। सकाम भावना से माघ महीने का स्नान करने वाले को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, लेकिन निष्काम भाव से कुछ नहीं चाहिए, खाली भगवत प्रसन्नता। भगवत प्राप्ति के लिए माघ का जो स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति में भी बहुत आसानी होती है। माघ मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्य देता है, पापी को पुण्य, निर्बल को बल देता है। तो यह माघ मास की महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि माघ स्नान 25 जनवरी से 24 फरवरी तक रहेगा और गुजरात एवं महाराष्ट्र में माघ मास 10 फरवरी से प्रारंभ होगा।